मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सनराइज़ हो चुका है एंड टुडे इट इज़ 7:35। सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट आई नॉट बिकॉज आई गॉट अप लेट, इट्स जस्ट दैट कल बैक टू बैक कम्युनिटी का भी कुछ था, कम्युनिटी का गेट टुगेदर था, फिर इवनिंग में कम्युनिटी प्रेयर्स थे और वो मॉर्निंग में था वो पूरे 9 बजे से लेके दो बजे तक एंड आफ्टर दैट ये कम्युनिटी प्रेयर्स. I was not really exhausted, but I was exhausted also. Though these functions are maha boring, especially that community get together. वो क्या है ना, attendance. That is more important. Oh my God, मेरा fasting and then मेरा इतना सारा feasting हो गया ना, तो मुझे ऐसा लगता है it is worth it. पूरे हफ्ते का जो है मैंने जो fasting किया है वो संडे को ये सारी चीज़ें खा के ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है मैं खुद भी इतनी नई बन गई हूँ ना कि मुझे पुरानी चीज़ों में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं. सनराइज़ तो देखो यार, सनराइज़ दिख रहा है क्या? सनराइज़ दिख रहा है सन एकदम, मतलब यू कैन सी इट लाइक ना, इट्स विजिबल. और मंडे है तो सब लोग हल्लू हल्लू चल रहे हैं या पता नहीं क्या है सीन. यू सीन द डॉग्स गेटिंग अग्रेसिव. इसके कई कारण हो सकते हैं कि पीपल अराउंड हैव नेगेटिव एनर्जीज विच दे लैच ऑन टू. एनिमल्स को फट से पकड़ता है ना ये नेगेटिव एनर्जी. लुक एट माय हेयर. मैंने इतनी सारी इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो, यू शुड बी. मेरा लुक देखो यार. आज मैं 7:30 को आई. आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी, बट मैंने बोला लेट मी जस्ट, कल से मैं 6:30 आ जाऊँगी. आई एम नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल. तो मेरा लुक देखो. सो आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल. फिर भी मैंने बोला चलो एक दिन के लिए सैक्रिफाइस करके अभी आ जाते हैं करके, वरना मुझे बिल्कुल ही खुशी नहीं होती है 7:30 बजे दादर स्टेशन आने को. बट इट्स ओके. ऐसे सनराइज़ भी देखेंगे एंड आई जस्ट मेक अ क्विक, मतलब एक 10-15 मिनट का आई जस्ट शो यू ऑल द एनर्जीज की कैसा है एट 7:30. What has happened is that now I am keeping myself so exclusive. तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो हंसी मजाक कर दिया यार. अभी तो मैंने बोला सीधा मेरे साथ ओवर एक्टिंग नहीं करने का, फालतू का एटीट्यूड नहीं देने का. सो आई लीव यू अलोन. मैं ज़बरदस्ती जाके यू नो गो अराउंड ग्रीटिंग पीपल इफ़ यू आर मिसबिहेविंग विद मी. हेयर इज़ लुकिंग रियली गुड. एक्चुअली माई ओवरऑल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्प्रूव ना, एंड ऐसा कि थोड़ा सा सनलाइट भी मिल जाएगा तो अच्छा है. सनलाइट, क्योंकि सुबह सुबह सनलाइट नहीं मिलती है, थोड़ा सा सनलाइट मिलेगा तो भी अच्छा है ना. आई जस्ट ग्रैब्ड माई क्लोथ्स एंड आई केम. डोंट आस्क मी कैसे है. आई विश आई कैन शो यू द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ सर्टन पीपल. ओ लवली. अभी ना माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं. सो 2 दिन का ब्रेक था, दैट इज़ ऑल्सो ओके. और बहुत ऐसा हो रहा था शुड आई शुडंट आई, बट आई वॉज लाइक नहीं, लेट्स मेक इट. मुझे सनलाइट चाहिए. फैशन नाउ देयर आर लॉट ऑफ, I don't know whether this is the way it is, but I want to make things cool for myself. क्योंकि मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ अपने एक्सेसरीज, मेरा लुक. मैं बहुत ही आई बिकम वेरी एक्सपेरिमेंटल विद माई लुक्स. सो यू कैन एक्चुअली सी आई एम वेयरिंग green bangles, right? And I have teamed up with this. So the look is very different, okay? So I'm trying to have this kind of experimental kind of look. Yesterday मैंने अपने मॉम का मरून कुर्ता पहना था जो उसका वन ऑफ द फेवरेट्स था जब भी वो बाहर जाती थी. तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि लास्ट ईयर हम दोनों साथ में गए थे इस कम्युनिटी और दोनों ने साड़ी पहनी थी, तो मुझे साड़ी पहनाई थी. एंड वो उस पर्टिकुलर साड़ी को इतना क्रिटिसाइज़ करी थी विच आई हैड परचेस्ड, एंड व्हेन आई वोर इट द होल वर्ल्ड वाज प्रेजिंग इट. मैंने बोला
Just because I'm buying something doesn't mean you have to sit and criticize. इसके साथ जाओ कुछ भी नहीं। हाँ, डोंट क्रिटिसाइज इट ना, वो दिखने में अच्छा ही दिखता है। And she's like, oh no, it's a good sign. I said, why do you criticize for the heck of it? तो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनका एक हक बनता है कि फालतू में क्रिटिसाइज करे, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। तो मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो रही थी और मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, बिकॉज वेन एवर आई वेयर हर क्लोथ्स आई फाइंड इट प्रैक्टिकली वियर्ड। और हम लोग ने वो साथ में शॉप किया था, तो मैंने मांग टीका डाला था। तो मुझे नीचे मेरे नेबर्स मिले, मेरे वो, एंड दे वर ऑल्सो गोइंग फॉर द सेम। दे सेड एंड ही इज़ लाइक ओके यू गोइंग, तो चलो कम विद कम। तो मुझे लिफ्ट मिली और मैं मांग टीका वगैरह पहन के, एंड पीपल आर प्रिटी शॉक्ड। अरे मैंने बोला ज्वेलरी है तो पहनना चाहिए ना, हाँ द अप्रोप्रिएट ओकेजन। मैंने बोला अब ये मैं ज्वेलरी सड़ा के रखूँ क्या? सो आई वॉज ट्राइंग टू बी एक्सपेरिमेंटल। तो आई टेल यू वेरी फ्रेंकली, द कुर्ता वॉज प्लेन, इट्स मरून एंड गोल्ड and my earrings, but the मांग टीका was taking the entire attention. I hope you understand. तुम्हारी एक ज्वेलरी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं पहना, मैंने सिर्फ ग्लास बैंगल पहना। When you are doing a look, you should not be wearing too many things. I hope you understand that one particular accessory or one particular clothing of you should stand out. So since I was minimalistic, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं सिर्फ इयरिंग्स पहनती तो उसका कोई वो कुछ ये नहीं होता, बट विद दैट मांग टीका द एंटायर आउटफिट लुक्ड अमेजिंग। चल रही है। नाउ यू अंडरस्टूड, इट्स हाउ यू मिक्स एंड मैच योर आउटफिट एंड मेक योरसेल्फ ट्रेंडी एंड ट्रेडिशनल, ट्रेंडी एंड व्हाट टू से, क्या बोलते हैं उसको? मेरे बाल बहुत थिक हो रहे हैं ना। हाउ यू मेक योरसेल्फ इंटरेस्टिंग। I keep my green bangles on and it's really looking cool because they are comfortable, because I am comfortable about it. That's how I can carry fashion out. If you have to be fashionable, you have to be gutsy. लोग क्या सोच रहे हैं क्या? Because imagine I'm wearing a मांग टीका in that kind of a community. मुझे जैसे मैं बैठी गाड़ी में, उसकी वाइफी ने बोला कि अरे ऐसा लग रहा है करवा चौथ। मैंने बोला हाँ करवा चौथ। तो उसकी छोटी बच्ची थी, ऐसा ना, दिस इज स्मॉल लिटिल क्यूट किड फ्रॉम माई बिल्डिंग, एंड शी इज लाइक आंटी, एंड शी वॉज फैसिनेटेड विद माई इयरिंग्स एंड मांग टीका, एंड शी वांटेड टू टच देम एंड माई बिंदीज। आंटी वाई आर यू वेयरिंग टू बिंदीज? आंटी दिस, आंटी दैट, यू नो, बच्चे ना। सो आई सेड या, एंड शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। आई थिंक अगर तुम्हें थ्रू ओपिनियन पूछना है किसी चीज़ का, पहले मेरे बाल वाल आते थे, आई कांट हेल्प इट, क्योंकि मुझे ऐसा I have to hold the camera like this. तो see this? They really want to come into your space and bloody bark like a dog in between. Purposely. You can see this. Amazing, right? See the अगर इफ़ आई डोंट ग्रैब माई सेल्फ एंड कम ओवर हियर ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ तो मिस आउट कर रही थी। तो मैंने क्या सोचा कि जल्दी जल्दी आ जाओ, 7:45 तक मैक्स, 7:50 7:55 फिर वटक। दिस क्रीपी लेडी ना, शी इज टेकिंग सो मेनी राउंड सिंस शी कम्स एट 6:30 6 o'clock and it's 7:45 precisely. Can you see me? You know what I find about this gossip monger? This lady can spread a lot of rumors. Good morning, कैसे हैं? हाँ थोड़ा ब्रेक लिया था। अच्छा तो वही आपको हाँ नहीं दिखी मैं, हाँ वो तो है। Come with me. Isn't this cool? This amazing? You know what I personally feel is that she might just go spreading some gossip, but who cares? So when you are playing around with your looks ना, क्योंकि हमें tried and tested formulas ही चाहिए, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हमारे लुक्स के साथ। तो वी शुड बी एक्सपेरिमेंटिंग, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। हाँ, I think मेरा aura, my thought process has completely changed. I think I'm coming back to my fashion
kind of a mindset, you know, when I was very experimental with my looks overall. सनलाइट तो ज़्यादा और सन बेदिंग में मिल नहीं रहा है, बट लेट्स सी, ठीक है, थोड़ा बहुत भी मिलता है वो भी ठीक ही है, विटामिन डी, बिकॉज विंटर है ना, और इतना हॉट था कल, इट वॉज 34 डिग्रीज, और इतनी बोरिंग वो फंक्शंस थे ना, सीरियसली वो फंक्शन इन द मॉर्निंग वाज लाइक, मैंने बोला शांति यार क्या हो क्या रहा है यार, बट क्या कम्युनिटी में करना पड़ता है ये सारी चीज़ें. यू नो व्हाट इज़ अ वॉचमैन से, आप तो दिखाई नहीं दे रहे. आई हैड ओनली 2 days ब्रेक, सैटरडे एंड संडे. सो नाउ यू सॉ द टाइमिंग, तभी भी मैंने चेंज किया, मैंने एक हफ्ता पूरा 6:30 आई, 6:30 टच बेस किया, देन अगेन आई केम एट दिस टाइम. सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना, ऐसा कन्फ्यूज रखना चाहिए, बट आई सिंसियरली डोंट प्रिफर, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द सनलाइट. वो सनलाइट है ना, इसके लिए वजह से मुझे अच्छा लगता है ये. सो सन बेदिंग के लिए, वाओ देयर आर सम नाइस ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज दिस थिंग. जैसे ही तुम्हें करोड़पति लोग तुम्हारे सर पे हाथ रखते हैं, और उनका भी एक मोटो होता है, वो ट्रायंगुलेट करते रहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर वो तुम्हें कहीं से भाव देते हैं, सी कौन पुल करता है स्ट्रिंग्स, जिसके हाथ में पैसे होते हैं. सत्ता वही चलाता है जिसके हाथ में धनराशि रहती है. ओके, नाउ आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्ट्रिंग पुलिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ लिटिल बिट नहीं, काफ़ी प्रमोशन चल रहा है. वाई? बिकॉज मैं एक मुंहफट कैरेक्टर हूँ, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना बहुत आसान रहता है. मैं तो एकदम ऐसा कैरेक्टर हूँ. सो एंड द रीज़न बीइंग फैशनेबल. ओके, इफ़ यू आर अ फैशन फैब, इफ़ यू आर अ ट्रेंडी पर्सन, हर कोई फ्रेंड्स बनना चाहता है. एंड प्लस मैंने कहा हायरार्की में भी चेंजेस हो चुके हैं. Actually, I'm completely ignoring a lot of people. Wow, my hair is touch wood. नज़र ना लगे पंडित की. मुझे ना अभी प्रिसाइजली अनदर 10-15 मिनट्स रहना है और निकलना है. आई एम शोइंग ऑल दी एनर्जीज़ की कैसा रहता है कि तुम व्हेन यू आर गोइंग एट डिफरेंट टाइमिंग्स, वो डिफरेंट टाइमिंग्स की एनर्जी क्या रहती है. सी इफ़ यू वांट टू बी एक्सपेरिमेंटल ना, जैसे मैंने कल मांग टीका लगाया था, बट मेरा कुर्ता सिंपल था. मैंने बोला भैंडी, आई वांट टू एक्सपेरिमेंट. एंड व्हेन इट कम्स टू फैशन, द थिंग्स आर लिमिटलेस. मुझे लोग बोलते हैं कि, मैंने बोला ना, यू हैव टू मिक्स एंड मैच योर तुम्हारी एक्सेसरी मैच करनी चाहिए. कैन यू हैव द गट्स टू कैरी ऑन दिस लुक्स. अगर तुम्हारे पास ये लुक्स कैरी करने की गट्स नहीं है तो फैशन मत करो भाई तुम लोग. फिर रहो तुम लोग ऐसे भाजी वाले की तरह. यू हैव टू बी वेरी, रियली यू कैन कीप सम पॉज बटन व्हेन दिस. ये लुक, द रीजन आई एम गेटिंग, wow, this is amazing bird, I'll capture this. I'll tell you why my face is glowing. It's only because of this pond park, water body, water energies and the sun. तो इसके वजह से मेरी जो स्किन है, मेरी जो ओवरऑल हेल्थ है, इट वेंट ऑफ, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है. एंड वाटर फास्टिंग, मुझे कोई बोलता है मैं फास्टिंग, मैंने जिप इट अप. खा पी के किसी का फास्टिंग नहीं होता है, खदेड़ के फास्टिंग व्रत नहीं होता है. वाटर फास्टिंग इज़ द ओनली फास्टिंग. वाटर फास्टिंग का कमाल है. इतनी एनर्जी कहाँ होती है? बिकॉज यू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी ना, तुम अपने बॉडी से सारे टॉक्सिन्स. क्रीपी लेडी आ गई है, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ आजकल. सो व्हाट हैपेंस इज दैट यू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यू फील सो लाइट एंड नाइस. बेसिकली दैट इज़ द रीज़न. See, when you're walking with a fresh and fab person ना, उसका जो
लुक होता है वो डिफरेंट ही होता है. So I've seen a lot of I don't know, there's a little bit, as I said now, there's a promotion. अभी as I said, if you're fashionable, तुम्हारी हायरार्की चेंज होता है, चेंज हो जाती है. तो हाउ एंड वो ट्रैंगुलेट करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. जब दूसरे लोग ताकतवर बनते हैं, फेवरेट्स बनने लगते हैं, तो नया क्राउड को लेके आते हैं और नया क्राउड को भाव देते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब सत्ता जो चलाते हैं वो किस तरह से बैलेंस आउट करते हैं इन चीज़ों को. यू हैव टू अंडरस्टैंड. ट्रैंगुलेशन, गैस लाइटिंग, मैनिपुलेशन. मैंने बोला मेरा क्या बिगड़ता है, कुछ बिगड़ता है क्या? हेयर इज लुकिंग ब्राउनिश. फैशन स्टेटमेंट. लुकिंग नाइस, लुकिंग गुड. यार प्लीज़ मूव आउट ऑफ योर हाउस. 15 मिनट हो गए हैं और एक 5 मिनट. एंड थैंक यू फॉर हैविंग ऑल द पेशेंस. अभी मेरे वीडियोस जैसे मेरे फ्री फ्लो में होते हैं तो उसको एडिट करके आधे पार्ट्स में आई थिंक इट्स इनजस्टिस, क्योंकि वो एक कंटेंट एक स्ट्रेट लाइन में होता है. इट्स इन फ्री फ्लो. आई कैन नॉट उसके कट पीसेस नहीं कर सकती हूँ मैं. सो व्हेन इट इज़ इन फ्री फ्लो वो सुनने को भी अच्छा लगता है. एक यू कैन जस्ट पुट इट ऑन अ लाइक अ रेडियो और सुन सकते. यू डोंट हैव टू सी माई फेस ऑल द टाइम. सो इसके वजह से भी तुम लोग पीछे का नज़ारा इतना प्यारा विंटर का. आई थिंक इट इज़ अराउंड मे बी 30 डिग्रीज. बट ये इतना प्यारा है ना, ये सनराइज़ ऐसे देखने को, और ब्यूटीफुल भी लग रहा है काफ़ी हद तक. वाओ, वन ब्लैक बर्ड. ये सारी माइग्रेटरी बर्ड्स है लेकिन वो काले कलूटे हैं एकदम. और एक तो इतने सफ़ेद है और एक इतने काले काले जैसे है. They all are here. And crows of course are there only. I don't know why people don't appreciate the sunlight, because the sunlight जो होती है ना, that is the best. विटामिन डी. अगर तुम लोग को विटामिन डी चाहिए तो इट्स सनलाइट बाबा. वाटर फास्टिंग में ये देखो तुम्हारी सारी जो स्किन है, जो सारे टॉक्सिक्स हैं वो निकल जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. और जब मैंने संडे कोई भी चीज़ खाई ना, तो सिंस आई हेटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और मैंने मेरा व्हेन आई हैड मैं नीचे गई और मैंने बोला ब्लैक टी, अगर मैं कुछ खा पी रही हूँ तो मुझे ब्लैक टी से शुरुआत करनी है. सो आई हैड 2 cups ऑफ ब्लैक टी. मैं नीचे गई, मैंने डिप टी पिया. मतलब दे सेड हाउ कम यू आर हैविंग अ ब्लैक टी. मैंने बोला मैं नीचे गई उनके किचन में से मैंने ग्लास लिया और मैंने वो कुक को बोला मुझे ब्लैक टी पीने की है. तो वहाँ पे उनके पूरे अरेंज रहते. तो मैंने हॉट वाटर और डिप टी पिया. मतलब डिप लेके. हर चीज़ में इतना अचंभित होने की क्या ज़रूरत है. तुम लोग भी कर सकते हो. एंड सिंस एज आई सेड आई वॉज ऑलवेज अराउंड द कुक एंड ऑल नोज मी सो वेल, राइट ना. बट नंदलेस मैं मांग के कर लेती कि मुझे नहीं ये चाहिए. डिप टी, ब्लैक टी से मैंने शुरुआत की मेरा विदाउट शुगर. आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर वो उनका 1 घंटे के बाद उनका माल मसाला खाया. आई डिड नॉट रन टू द काउंटर एंड ये वही वड़ा, वही इडली, वही दाल वड़ा, एंड दे वर पोरिंग ऑल दैट सांबर एंड चटनी इनटू दैट सेम प्लेट. मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, मैं लास्ट खाऊंगी लेकिन ये सांबर और चटनी ये प्लेट में मिक्स नहीं होना चाहिए. यू प्लीज़ पुट इट इन डिफरेंट कप्स. सबको ऐसा सब मैंने सबको किया होगा लेकिन मैं आई विल नॉट टेक इट लाइक दिस. मैंने बोला दे दो. देन शी इज़ लाइक, वो मॉनिटर का नाम ले रही थी, देखो ना ये ऐसे. उसने बोला भर के दे दे उसको. देखा मैंने बोला ना, जैसे तुम लोग को हाथ ऊपर का हाथ रहता है ना, हाउ आई होप अंडरस्टैंड. वैसे भी मैं सीधा बोलने वाली, ये कचड़ करके मैं प्लेट में कभी नहीं खाऊंगी. बाकी 100 लोग खाते होंगे, 1000 लोग खाते होंगे. बिकॉज जब मैं खाना खाती हूँ मेरे प्लेट में ऐसा कचड़ नहीं होना चाहिए. मैं एक जगह बैठ जाऊँगी, मैं ऐसे थाली लेके खड़े रह के स्ट्रगल नहीं करूँगी. बैठ के आराम से 20 मिनट लगेगा मुझे खाना खाने के लिए. आई विल टेक माई टाइम. सो यू शुड बी क्लेमिंग योर स्पेस वेर एवर यू गो. अरे सनराइज दिख रहा है ना, दिख रहा है.
दिख रहा है सनराइज, दिख रहा है. सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. व्हाट आई मीन टू से इज क्लेम योर स्पेस. और आराम से एकदम स्मूथली ऐसे जैसे झुंड बना के जब लोग लाइन में खड़े रहते ना, लाइन में खड़े रहने दो, प्रोग्राम्ड. और वो वो वेस्टिंग फूड, मतलब खाना खाना नहीं, खाना वेस्ट करते. मैंने बोला ठीक है. वो नाउ शी शाउटिंग अ लॉट बिकॉज शी वांट्स दिस, क्या बोलते हैं ना, मैं पॉज मारती हूँ कहीं तो, अगर पॉज है तो, बिकॉज दिस लेडी ना इज शाउटिंग व्हेन शी इज़ गोइंग अराउंड, तो पर्पसली शी इज शाउटिंग. तो what was I saying is that claim your space, claim your space, claim your. Can you see 360 degrees? क्या करूँ मैं यार. 360 डिग्री सनराइज देखो, सनराइज 360 डिग्रीज देखो, फास्ट फास्ट, क्योंकि दादर स्टेशन है यहाँ पर. क्लेम योर स्पेस. आराम से या तो चिल्ला के क्लेम योर स्पेस, हल्लू हल्के हाथ से. बाकी के लोग करते होंगे भाई, बात करने दो उनको. सो डोंट, व्हेन यू सी अ फूड काउंटर आई सी पीपल रनिंग, चाहे उनको खाना खाना है या नहीं. आई एक्चुअली एट लास्ट, और एकदम आराम आराम से बैठ के इंजॉय किया अपना खाना, एक यहाँ पर टेबल पे बैठ के. आई होप यू अंडरस्टैंड. सी सनलाइट में कितना अच्छा लगता है ना, सनलाइट में भी अच्छा लगता है, वैसे भी अच्छा लगता है. People are dying to ask me some questions which they will never get any answers of. Some of these birds, na, they keep sitting. If I actually can show you these birds, they actually keep sitting in this moss. ऐसे पता नहीं पागल की तरह बैठे रहते पानी के अंदर. Like literally you can see them. See, I don't know whether they're floating or what. You can't understand. मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ साल पहले अगर जब मैं फूडी थी ना, तो मैं सारे रिव्यू करती रेस्टोरेंट्स का वगैरह. लेकिन अभी मेरे सामने एक खाना रखा है ना, तो मैं सोच के 1000 बार सोच के खाना पड़ता है मुझे कि मैं खा लूँ, खाती हूँ, खा रही हूँ. और इतना, इट्स बिकॉज ऑफ माई फास्ट. क्लेम योर स्पेस. दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज दैट तुम इस तरह से अपने आप को पोजीशन करो ना कि भाई मे बी अदर पीपल आर डूइंग इट, थैंक यू वेरी मच, बट दिस इज़ हाउ आई प्रिफर. बट इफ पीपल से ना, अरे पानी घर से लेके आओ. मैंने बोला क्यों, यहाँ पानी नहीं मिलता है. मैं बोला टैप वाटर पी लूँगी, मांग के पी लूँगी, पानी तो है, सोना मांगा है क्या. व्हेन यू आर लाइक दिस, व्हेन यू आर अ महा बिच, दैट्स व्हेन पीपल रिस्पेक्ट यू. अब ये फैशन ट्रेंड मुझ पे क्यों अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई कैन कैरी द लुक वेरी वेल, ये एक्सेसरीज के साथ. 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज. एक फ़ोटो निकालूँ क्या मेरी, इसलिए मैंने बोला ऐसे लल्लू पंजू. स्क्विरल है. हाँ, तो मैं क्या बोलती हूँ ना, एक हल्लू तरीका, जैसे मेरी हायरार्की चेंज हो गई है, दैट इज़ द रीज़न वाई वो थोड़ा सा वो लेवलिंग अप हो गया है ना, तो सडनली मैं अभी पीपल हैव वो ओपिनियन चेंज होता है. मैंने बोला जिसके पास धनराशि है वही सत्ता चलाता है, दैट इज़ अ फैक्ट. वेयर देयर इज़ मनी यू कैन पुल द स्ट्रिंग्स. अभी मैं लेवल अप हो गई हूँ मेरे लाइफ में, तो चलो अभी शांति को भी सलाम नमस्ते. Your hair also needs some sunlight, na? Looks good. Yeah, thank you. Very good. सुना, एक ज़माने में मुझे 2 पैसे का भाव, ये वही है चर्च के. Looks good ना, I look good. That is the thing. पैंडी, ये म्यूज़िक पे कौन एक्सरसाइज करता है? 80s के कौन से तो भी गाने में एक्सरसाइज कर रहे हैं. Looks good, see.
ये बहुत ही ट्रेंडी आउटफिट है ना, तो ये अच्छा भी दिखता है। कितना चक्केस। मुझे थोड़ी मरना खपना है फैशन। इफ यू कांट कैरी ऑन अ लुक देन यू प्लीज डोंट, यू प्लीज अटेम्प्ट मत करना। तुम लोग को नहीं जम रहा है, नहीं सूट कर रहा है, सो डोंट अटेम्प्ट इट। सी, रिलीजन इज़ वेरी इलॉजिकल। मैं तुम्हें सच में बोलती हूँ, कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका सर ना पैर होता है। अब ये विरासत में हमें धर्म मिला है, हम करें क्या तो करें क्या? या तो थोड़ा बहुत निभाना है वो निभाएंगे, अपने जो भी कर्तव्य है वो करेंगे, फिर उसमें से कुछ खोद खोद के निकालने के लिए कुछ है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं एक्चुअली ये वक्त पे नहीं आना चाहती थी, दो आई वॉज एग्जॉस्टेड, वेरी मच एग्जॉस्टेड येस्टरडे मॉर्निंग में मैं भाग भाग के आती, फिर वो कम्युनिटी इसमें भी जाना है बोरिंग चीज़ में, फिर मेरे पास कोई एनर्जी नहीं रहती। फिर मैंने बोला नहीं यार, आज मैं 7:30 को जाती हूँ, लेट मी गेट दिस। मेरा मन नहीं मान, मतलब दो दिस टाइमिंग इज़ नॉट माई फेवरेट। फिर मैंने बोला थोड़ा सनलाइट भी ले लेती हूँ, एंड देन मे बी फिर कल से 30th है, फिर 30th से फिर से मेरा वो रूटीन शुरू हो जाएगा। ओके, मैं वाइंड अप करती हूँ। कोई अंकल आके बैठ गए। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस स्पेस इज़ यहाँ पे कोई बैठा नहीं रहता। अदरवाइज यू सिट गो टू एनी पैरापेट ना, वो लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। वी विल डू ऑफिस आफ्टर वॉक। Okay, I'll just wind up. Bye. Take care. Have a nice day.